स्कूल का मतलब ये थोड़ी है कि वहां जिहादियों का आप अड्डा बनाओगे, जिहादियों की ट्रेनिंग दोगे, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ये नारे लगाओगे वहां, या इसकी ट्रेनिंग दोगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। विकास नगर में ब्राइट एंजल स्कूल प्रबंधन के द्वारा छात्रों को शुक्रवार जल्दी छुट्टी देने के नोटिस के मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नतीजन रोजाना ब्राइट एंजल स्कूल से संबंधित नए नए बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल मामले में अब ब्राइट एंजल स्कूल के डायरेक्टर कादरी हुसैन के संग बीजेपी के राष्ट्रीय नेता शहनवाज हुसैन, उत्तराखंड के बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स से लेकर विकास नगर के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार समेत पार्टी के तमाम नेताओं के संग तस्वीरों से फटे होर्डिंग्स, पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये वायरल तस्वीरें आखिर किस ओर इशारा कर रही है? हरिद्वार के जूना अखाड़ा से स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने साफ करते हुए बीजेपी को सावधान रहने की नसीहत दी है। हमको जानकारी में आई है कहीं न कहीं वो बीजेपी के की सरकार है, उसके लिए कोई उसमें विशेष पद तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के कुछ लोगों से साठ गांठ रखे हुए हैं ताकि वो बचा रहे और उसका कोई मकसद नहीं है। तो बीजेपी के लोगों को भी सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से, अगर कहीं कोई संरक्षण दे रहा है। लेकिन दूसरी बात यह हमें सुना है, अभी यहाँ के विधायक ने साफ साफ कहा है, स्टेटमेंट दिया है, उनका दैनिक जागरण स्टेटमेंट भी छपा है, उनके विधायक जी का यहाँ के का, उन्होंने कहा ये हरकत पहली बार नहीं कर रहा, पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है। हालांकि उत्तराखंड तक स्कूल डायरेक्टर कादरी हुसैन के साथ बीजेपी नेताओं की इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है और ये तस्वीर अब कब, कहां, क्यों ली गई हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या एक स्कूल के डायरेक्टर का राजनीति में क्या काम है? क्या सच में राजनीति की आड़ में स्कूल के अंदर कोई एजेंडा चल रहा है? क्या कह रहे हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी? आइए सुनिए। स्कूल का मतलब ये थोड़ी है कि वहां जिहादियों का आप अड्डा बनाओगे, जिहादियों की ट्रेनिंग दोगे, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ये नारे लगाओगे वहां, या इसकी ट्रेनिंग दोगे आप? उसकी शुरुआत है ना, शुक्रवार की छुट्टी उसी की शुरुआत है, ये जिहादियों की ट्रेनिंग देने की। महाराज जी, उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि हमारे स्टाफ को थोड़ा बहुत काम निपटाना पड़ता है, इसलिए उन्हें आधे घंटे की रियायत मिल सके, इसलिए ऐसा किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रवार लिखा है, मानव शुक्रवार लिखा है। और एक बात, दूसरी बात यह है, अगर आपका सर काटने का आदेश दे तो सर काटोगे, इसका मतलब आज आपने छुट्टी दी किसी कहने से, कल किसी के कहने से सर काटोगे? इससे तो आपकी नीयत और स्पष्ट हो रही है। किसी के कहने से आप कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी की प्लानिंग में हो, और किसी की और प्लानिंग किसकी हो सकती है? पाकिस्तान की भारत पे नजर है, भारत को डिस्टर्ब पाकिस्तान कर सकता है, तो ये योजना पाकिस्तान की तो हो सकती है जो किसी का कह रहे हैं, या जो किसी का नाम ले रहे हैं वह भी पाकिस्तान का आदमी होगा, ये खुद पाकिस्तान का है, इसीलिए तो बात मान रहा है। ये हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का खाता है, हिंदुस्तान का व्यापार करता है, हिंदुस्तान के कानून से काम नहीं करना चाहता आदमी। तो महामंडलेश्वर की बातें तस्वीरों के आधार पर कुछ हद तक सही साबित हो रही है, लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिर तस्वीरों में दिख रहे इन नेताओं में से कौन कादरी हुसैन को संरक्षण दे रहा है और क्यों दे रहा है? जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर के द्वारा बीजेपी को दी गई सावधानी की सलाह सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बीजेपी विकास नगर ने बिना देरी किए कादरी हुसैन और ब्राइट एंजल स्कूल की गतिविधियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर गंभीरता पूर्वक जांच की बात करते हुए पहले दिन से ही सोशल मीडिया पर अपने बयान का एक वीडियो जारी कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने के साथ ही कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुन्ना सिंह चौहान ने साफ ये कर दिया है कि यदि स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों को डरा धमकाकर ढाल बनाया गया तो पुलिस इसकी जांच करेगी और कार्रवाई आगे की जाएगी। मैंने कहा कि जब जांच समिति है तो लोकल एसडीएम को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्थानीय पुलिस को और जिला शिक्षा विभाग को इस बात के लिए कहा गया है कि सभी पहलुओं पर जांच करें। निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते और एजुकेशन के लिए जो मेरा खुद का और हमारी सरकार का जो रिजॉल्व है, उसमें किसी भी तरीके के इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यदि इसकी पुष्टि होती है तो फिर स्कूल के विरुद्ध और ऐसा कृत्य करने वाले उसके मैनेजमेंट के विरुद्ध फिर सख्त कार्रवाई। आपको बता दें कि बीती 21 तारीख को विकास नगर में ब्राइट एंजल नामक निजी शिक्षण संस्थान में स्कूल टाइम से आधा घंटे पहले छुट्टी देने का मामला सामने आया। बता दें कि छुट्टी सप्ताह के अन्य दिनों की वजह सिर्फ शुक्रवार को देने का नोटिस छात्रों को दिया गया।
जिसके बाद शुक्रवार की ये खास छुट्टी का नोटिस जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और लोगों के द्वारा स्कूल के प्रबंधन के फरमान का विरोध करते हुए कई विशेष समुदाय को सहूलियत करार दिया। वहीं कुछ लोग मामले को झारखंड के मामलों से जोड़कर देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इस बवाल के बाद हरकत में आए स्थानीय प्रशासन के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए स्कूल प्रबंधन को तहसील बुलाया गया और छुट्टी का स्पष्टीकरण मांग गया। जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को तत्काल तलब कर शुक्रवार को जल्दी छुट्टी देने के स्पष्टीकरण को मांगा और फिर स्कूल प्रबंधन को अपने ये जो फरमान था उसको वापस लेने का निर्देश जारी किया। ये थी विकासनगर से हमारी सहयोगी टीना साहू की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।